ध्यान साधना 10 दिन के शिविर में विपासना ध्यान साधना विपासना साधना केंद्र पर में सिखाई जाती है। आज हम वो सीखेंगे। ध्यान साधना का सबसे उत्तम समय सुबह 4:30 बजे 6:30 के बीच सही रहता है। तो आइए आज हम सीखते हैं विपासना साधना। सबसे पहले घर के एकांत में किसी स्थान पर आरामदायक आसन पर सुखासन में कमर और गर्दन को सीधी करके हम बैठ जाते हैं। यदि ऐनक लगाते हैं तो उसको उतार कर रख देंगे और मन और ध्यान चित्त को अति सहज शांत करके ध्यान एकाग्र करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, चित्त ध्यान एकाग्र करते हुए स्वाभाविक रूप से सांस को लेते हुए उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये ध्यान साधना का पहला चरण है, जिसको हम अनपाना भी कहते हैं। इस प्रथम चरण का अच्छी प्रकार अभ्यास होने के बाद ही हम विपश्यना साधना का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। अनपाना ध्यान साधना में अपने मन को स्वाभाविक रूप से सांसों पर केंद्रित करना होता है। पूरा ध्यान सांसों पर, स्वाभाविक सांसें आ रही हैं तो आ रही हैं, जा रही हैं तो जा रही हैं। एक नोस्ट्रिल से आ रही है कि दोनों नोस्ट्रिल से आ रही है, बाईं नोस्ट्रिल से आ रही है, दाहिने नोस्ट्रिल से आ रही है। सांसों का स्पर्श बाहर महसूस हो रहा है या नोस्ट्रिल के अंदर कहीं महसूस हो रहा है। पूरा ध्यान सांसों पर। मन यदि इधर उधर भटकता है, जैसा उसका स्वभाव है, चंचल और चपल, बार बार उसको सांसों पर केंद्रित करते हैं। मानो मन का पहरा हमने इस स्वाभाविक सांसों पर बैठा दिया है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, हम जान रहे हैं, प्रतिक्षण जान रहे हैं। कोई भी सांस हमारी बिना जानकारी के ना तो अंदर आ सकती है न बाहर जा सकती है। सांसों पर किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, स्वतंत्र स्वाभाविक सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसें धीरे हैं, तेज हैं, हमें उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। केवल और केवल सांसों को जानना है, जानना है। इस सांसों के और मन के अभ्यास से मन की एकाग्रता क्षण प्रति क्षण बढ़ रही है। मन का भटकना कम हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है, सांसों पर स्थिर हो रहा है। भौतिक संसार में जो इंद्रियों के सहयोग से, नाड़ी से, कानों से, आंखों से देखकर जो हमारा मन क्षण प्रति क्षण भटकता रहता है, आंखें बंद हैं, एकांत स्थान है, वाणी शांत है, मन के भटकने के सारे संसाधन बंद हैं। एकांत स्थान पर मंदिर प्रकाश में सुखासन स्थिति में आरामदायक आसन पर कमर गर्दन सीधी करके हम पूरे मन और तल्लीनता से, ध्यान से सांसों पर पहरा दे रहे हैं। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। कोई भी सांस हमारी बिना जानकारी के नहीं जा आ सकती। पूरा ध्यान सांसों
अभ्यास जारी, और जब तक जारी, जब तक हमारा मन भटकना बंद नहीं होता, स्थिर नहीं होता। 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट मन का सांसों पर अभ्यास के द्वारा भटकना बंद किया जा सकता है। समय लग सकता है, लेकिन ये अभ्यास से संभव है। मन ही शरीर में एक ऐसी चंचल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर पर इंद्रियों के सहारे हमेशा हावी रहती है, और जिसका स्वामी शरीर है वो मन का गुलाम बन जाता है। यही हमारे अंतर्मन की मनोवृत्ति के विकारों की जड़ है। ये शरीर के मन की गुलामी करने की जो प्रवृत्ति है, इसी को साधना के ध्यान अभ्यास से हमको छुटकारा पाना है। जो मन हमारे शरीर पर जंगली जानवर की तरह हावी है, विकारों के संग्रह की जड़ है, सांसों की लगाम से मन को हमने बांधने का अभ्यास किया है और उसको जंगली स्वभाव से पालतू स्वभाव में बदलने का पूरा प्रयास है। ध्यान साधना एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो भौतिक संसार से डालकर हमको छल कपट से दूर करके जीवन के सत्य जो सांसों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, जिस पर हमारे मन का, शरीर का कोई कंट्रोल नहीं है, जो ईश्वर के शाश्वत सत्य की एक साकार घटना है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। सांसें हमारे कंट्रोल में नहीं, ईश्वर का कंट्रोल है, उस परम शक्ति का कंट्रोल है जिस पर हमारी जीवन धारा चल रही है। सांसों पर हमारा जीवन निर्भर है, आश्रित है। मन से हम इस सत्य को जान रहे हैं। मन स्थिर है। ध्यान साधना के प्रथम चरण का अभ्यास, जिसे अनुपाना ध्यान साधना अभ्यास कहते हैं, ऐसी स्वाभाविक सांसों पर मन को स्थिर करते हुए हमने चित्त को स्थिर किया है। ये ध्यान साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा चित्त, मन, अंतर्मन सहज है, शांत है, स्थिर है। हमारी जो सांसें स्वाभाविक आ रही हैं, जा रही हैं, मन पूरी तरह से उन सांसों को जानने के लिए सजग है, प्रति क्षण जागृत है। अब हम ध्यान साधना के अगले चरण में जा रहे हैं। नॉस्ट्रिल के नीचे, अपर होंठ के ऊपर एक छोटे से हिस्से में हमने अपने मन को केंद्रित किया है और उस नॉस्ट्रिल के नीचे छोटे से हिस्से में क्या घटित हो रहा है, अपने ही शरीर में, अपने ही शरीर की अनुभूतियों को शांत, सजग, स्थिर चित्त से उसको अनुभव कर पा रहे हैं। क्या किसी संवेदना की अनुभूति हो रही है? कोई स्पर्श, कोई रेंगना, सरसराहट, चिनक चमक, धड़कन फड़कन, किसी भी प्रकार की अनुभूति हम नॉस्ट्रिल के नीचे, अपर होंठ के ऊपर कर पा रहे हैं। ध्यान पूरा स्थिर है, चित्त स्थिर है। पूरा प्रयास इस छोटे से हिस्से पर क्या हो रहा है जानने का प्रयास है। ठंडा, गरम, भारीपन, कुछ चिलकन, सरसराहट,
कोई स्पर्श, किसी प्रकार की संवेदना क्या हम महसूस कर रहे हैं? यदि कोई संवेदना हम महसूस कर रहे हैं, अनुभूति हो रही है, तो हमारी साधना प्रगति पर है। हमें उसके प्रति कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल संवेदना को जानना है। ये संवेदना या दुखद है, कैसी भी संवेदना हो सकती है। हम उससे कोई भी राग या द्वेष नहीं करेंगे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये जीवन का सत्य है। जिस प्रकार परमपिता परमेश्वर के द्वारा हमारी सांसों पर कंट्रोल है, उसी प्रकार हमारे शरीर में घटित होने वाली ये स्वाभाविक संवेदनाएं, ये भी उसी परमात्मा के अधीन है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, संवेदनाएं आ रही हैं। कोई भी संवेदना स्थिर नहीं है, आती है और कुछ समय बाद चली जाती है। हम ईश्वर के सत्य को, संसार के सत्य को समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर करोड़ों सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित है, भौतिक संसार में प्रत्येक प्राणी इसी प्रकार करोड़ों परमाणुओं से, सूक्ष्म परमाणुओं से बना है, निर्मित है। और जैसा आज हम अनुभूति कर रहे हैं, भौतिक संसार से अपने मन को हटाकर शरीर की सिद्ध सत्य का अनुभव कर रहे हैं कि शरीर में सूक्ष्म परमाणु बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, संवेदनाएं आ रही हैं, जा रही हैं। ये घटना हम क्षण प्रति क्षण अच्छी प्रकार भली भांति अनुभूति कर पा रहे हैं। हमें ये समझना होगा, क्षण प्रति क्षण की घटना है, कोई भी स्थिर नहीं है। हमारा शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है। जो वर्तमान में है वो अगले क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। संवेदनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, सूक्ष्म परमाणु नष्ट हो रहे हैं, उत्पाद हो रहे हैं। उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है, जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ थे। बाहरी भौतिक संसार को सत्य और स्थिर मान रहे थे, वास्तव में सत्य नहीं है। कोई भी वस्तु संसार की स्थिर स्थायी नहीं है। हमारे शरीर की तरह अनित्य परिवर्तनशील है। अब हम इन्हीं संवेदनाओं को शरीर के और हिस्सों पर अनुभूति करने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, सिर के टॉप पर छोटी सी जगह पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। हम निरंतर अभ्यास से ये जानने में सक्षम हो पा रहे हैं कि हमारे शरीर के टॉप हिस्से पर कुछ तो हो रहा है। सूक्ष्म परमाणु नष्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं। किसी प्रकार की सिहरन, चिनक, खुजली, सनसनाहट, रेंगाहट, फड़कन, धड़कन, भारीपन, किसी भी रूप में कोई भी संवेदना प्रकट हो रही है और हम उसकी अनुभूति कर पा रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से घटनाएं घट रही हैं, जिसकी अनुभूति हम ध्यान को एकाग्र करके जानने में सफल हो रहे हैं। ये ध्यान साधना का अगला चरण है। सुखासन में बैठे हुए स्थिर अवस्था में, जो एक मन की परिकल्पना से अलग है,
मन के विपरीत स्थित बनाकर, जो चंचल चित्त को स्थिर करके हमने अपने शरीर को स्थिर किया है, मन उसका विरोध करता है। भौतिक संसार के हमारी इंद्रियों से जो संग्रह किए हुए विकार हैं, वो वैज्ञानिक ढंग से हमारे अंतर मन की कोशिकाओं में क्षण प्रतिक्षण संग्रहित होते रहते हैं और ये हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाओं से एक केमिकल संधि बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, संधि हो जाती है और हमारी कोशिकाओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जब हम ध्यान साधना में अपने मन को और शरीर को एकाग्र और स्थिर करते हैं तो हमारे वर्षों पुराने विकार जो मन की इंद्रियों से कोशिकाओं में संग्रह किया गया है, वो विकार उभरते हैं, दुखद और सुखद किसी प्रकार की संवेदना के रूप में प्रकट होते हैं। हम अपनी ध्यान साधना को उससे क्रिया प्रतिक्रिया करने का कोई भी विरोध नहीं करते। जो हो रहा है, केवल जान रहे हैं, क्योंकि हमने जीवन के सत्य को पहचाना है। कोई भी प्राणी, हमारा शरीर, कोई कोशिका स्थायी नहीं है, कोई संवेदना स्थायी नहीं है। शरीर हमारा नित्य है, परिवर्तनशील है। जो विकार उभरते हैं कोशिकाओं से ध्यान साधना के दौरान, जो उभर के ऊपर प्रकट होते हैं संवेदनाओं के रूप में, वो कुछ समय बाद, समय निश्चित नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि वो संवेदनाएं स्थिर रहने वाली नहीं, दुखद है, उनको भी नष्ट होना है, सुखद है, उनको भी नष्ट होना है। हम किसी दुखद या सुखद संवेदना से कोई भी राग नहीं करते हैं। यदि हम सुखद संवेदना से राग करेंगे तो इसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति से तृष्णा बढ़ेगी और इच्छाएं उस पर हावी हो जाएंगी जिनका कोई अंत नहीं होगा। जब हमारी इच्छाओं की किसी भी समय पूर्ति होना बंद हो जाएगी, जब उन इच्छाओं का पाने में हम विवश हो जाएंगे, तो हमारा शरीर व्याकुल हो जाएगा। ऐसे ही सुखद संवेदनाओं को हम अनुभूति कर रहे हैं, उनसे भी व्याकुलता हो रही है, लेकिन ये ध्यान साधना के दौरान सुखद या दुखद संवेदनाओं को नज़रअंदाज करना होता है और हम किसी के प्रति कोई प्रतिकार नहीं करते, द्वेष भावना नहीं करते, घृणा नहीं करते, क्रोध नहीं करते। स्वाभाविक ढंग से जो जीवन का सत्य है, कुछ समय बाद उनको नष्ट होना है। जो हमारे शरीर की संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, जैसे हम सुखासन में बैठे जकड़न, अकड़न, सुन्नपन, किसी प्रकार की वेदना महसूस करते हैं, हमें उसको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि वो हमारी स्थायी संवेदनाएं नहीं है। अभ्यास के द्वारा उनको, जो मन के विकार संवेदना के रूप में प्रकट हो रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से उन विकारों का नाश हो रहा है, हम उन विकारों से मुक्त हो रहे हैं। हमारी शरीर की कोशिकाओं में जो मन के विकार हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। शरीर की सभी कोशिकाएं अंतर्मन से निर्मल हो रही हैं। निरंतर अभ्यास से हम अंतर्मन से सुख की अनुभूति कर पा रहे हैं। इस प्रकार की संवेदनाओं के अभ्यास की अनुभूति करने के बाद, जो हम अभी तक सिर के टॉप पर छोटे से हिस्से में अनुभूति कर रहे थे, उन्हीं संवेदनाओं को हम कुछ के अधिक हिस्से में ध्यान केंद्रित करते हैं। अभ्यास से संभव है, हम जान पा रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारे मन की एकाग्रता अभ्यास से सिर के बड़े हिस्से में संवेदनाओं का अनुभव कर पा रही है। इसी प्रकार की अनुभूतियों का अनुभव करते हुए बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के एक क्रम जारी रखना है। यही ध्यान साधना का प्रगति का स्केल है। सिर के बड़े हिस्से पर हम संवेदनाओं का अनुभूति करने के बाद अब हम अगले चेहरे के भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके हर भाग पर देखते हैं क्या घट रहा है।
माथे पर कैसी संवेदनाएं हैं, आंखों पर कैसी संवेदनाएं हैं, नाक, मुंह, थोड़ी, गाल, हर हिस्से पर एकाग्र मन से हम संवेदनाओं की अनुभूति कर रहे हैं। कोई भी सुखद या दुखद संवेदना से कोई राग या द्वेष नहीं करते हैं, कोई आसक्ति नहीं करते हैं। हम अपने अंदर किसी प्रकार की संवेदनाओं के भोक्ता भाव से उनको नहीं जान रहे हैं, केवल दृष्टा भाव। भोक्ता भाव आने पर क्रिया प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। वो ईर्ष्या, घृणा, क्रोध किसी भी रूप में हो सकती है, हमें उसको नजरअंदाज करना है। केवल दृष्टा भाव से जानना है कि ये ईश्वर का सत्य है। भौतिक संसार की सारी वस्तुएं हमारे शरीर की तरह अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। घटनाएं घट रही हैं, संवेदनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, आने देते हैं, जाने देते हैं। हम दृष्टा भाव से उनको जान रहे हैं। अब हम संवेदनाओं को अपने चेहरे से नीचे गर्दन पर देखते हैं। क्या घट रहा है? ऐसे ही कुछ रेंगना, कोई चिनक, चमक, खुजलाहट, सरसराहट हम गर्दन पर महसूस कर रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं है, केवल जान रहे हैं। संवेदनाओं की अनुभूति ही हमारी साधना का लक्ष्य है। हम जीवन के सत्य को जान रहे हैं। अब हम गर्दन से नीचे दाहिने कंधे पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और दाहिने कंधे के नीचे भुजाओं, कोहनी, आर्म, हथेली, उंगली तक ध्यान करके संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। इसी प्रकार फिर बाएं कंधे पर भुजाओं, कोहनी, आर्म और हथेली, उंगली तक सारी संवेदनाओं का ध्यान से एकाग्र होकर संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। हम देख रहे हैं कि संवेदनाएं और रंगों की तरह आ रही हैं और जा रही हैं। क्रमशः अपनी छाती पर, जहाँ सांसों का आदान प्रदान भी हो रहा है, अंदर बाहर क्या घट रहा है, हम अनुभूति कर पा रहे हैं। कुछ तो चल रहा है। जो भी हो रहा है उसको जान रहे हैं, और नहीं हो रहा है तब भी जान रहे हैं। दृष्टा भाव से हम केवल जान रहे हैं। किसी प्रकार की संवेदना नहीं है, उस पर भी हमें व्याकुल नहीं होना है। यदि कोई सुखद संवेदना है, उससे भी हमें कोई आसक्ति नहीं करना है, केवल जानना है। अभ्यास, संवेदनाओं की अनुभूति का अभ्यास साधना का मुख्य लक्ष्य। अब हम शरीर से नीचे अपने पेट, अवश्य पेट के अंदर ऊपर हिस्से में क्या चल रहा है अनुभूति कर रहे हैं। इसी प्रकार पेट के निचले हिस्से में कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए। सभी अंगों पर बारी बारी से हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। भोक्ता भाव नहीं है, दृष्टि भाव है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। अपने शरीर की संवेदनाओं की अनुभूति करके हम जीवन के सत्य को अच्छी प्रकार समझ पा रहे हैं कि हमारे शरीर का कोई भी अंग स्थायी नहीं है। वो सहस्त्रों सूक्ष्म परमाणुओं से बना है, जिनमें क्षण प्रति क्षण क्षरण हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। कोशिकाएं बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं। कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, उत्पन्न हो रही हैं, व्यय हो रही हैं। ये घटना जीवन की सत्यता है। जब संसार में, शरीर में कोई भी कोशिका जन्म ले रही है, उसको नष्ट भी होना है, परिवर्तनशील है, तो हमें उनसे आसक्ति करने से क्या लाभ, कोई राग या द्वेष करने से क्या लाभ। उनका समय निश्चित है। ईश्वर के कड़े नियम के अनुसार उनको जन्म लेना है, नष्ट होना है। सब कुछ परिवर्तनशील है, अनित्य है, ईश्वर के हाथ में है। हमारा ये भ्रम है कि हमारा उन पर कोई कंट्रोल है। मन इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा करता है। शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार के
भ्रमित विचार सुखद हो या दुखद हो संग्रह करता रहता है, क्षण प्रति क्षण योजनाएं बनाता रहता है। लेकिन हम इस साधना अभ्यास से ये अनुभूति कर पा रहे हैं, सब कुछ भंगुर है, पूरा शरीर हमारा भंगुर है, बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, परिवर्तनशील है। कोई भी चीज, कोई भी अंग स्थायी नहीं है। एक पानी में बुलबुले के समान हमारी कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, तुरंत स्वयं ही उत्पन्न भी हो रही हैं। नष्ट और उत्पन्न होने के क्रम को जानने में अनभिज्ञ थे, उसकी अनुभूति करने में असक्षम थे। अब ध्यान साधना से हम इस अनुभूति को साकार रूप से, दृष्टि भाव से देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। इसी सत्यता को जानना हमारी ध्यान साधना का लक्ष्य है। अभी हम संवेदनाओं को पेट के निचले हिस्से पर महसूस कर रहे थे, अनुभूति कर रहे थे। अब हम उसको पुनः गर्दन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पीछे बैकबोन के साथ वाले सारे भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कैसी संवेदनाएं हैं, यदि कोई संवेदना पता लगती है तभी हम उस पर भी हमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है। यदि नहीं लगती है तब भी हमें दृष्टि भाव बनाकर जानना है। यदि कोई संवेदना नहीं लगती है तो कपड़े का स्पर्श, हवा का स्पर्श, उसी को जानना है। रीढ़ के सहारे पिछले से मरम नीचे पिछवाड़े तक जो हम आसन पर बैठे हैं, नीचे ऊपर प्रत्येक भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम दाहिने पैर पर जंघा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। घुटने पर, पैर पर, टो पर और पैर के पंजे तक होने वाली संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। यदि हमारे पैरों में कोई शून्यता, शून्यपन, सोए है, दर्द है, अनित्य है, वो कुछ समय बाद समाप्त होना है। इस भ्रम से हमको निकलना है। कोई भी चीज स्थायी है, स्थिर है। संवेदनाएं आएंगी जाएंगी, हमें उनको नजरअंदाज करके केवल दृष्टि भाव से अपने काम को जारी रखना है। अब हम बाएं पैर पर जंघा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, घुटने पर और पैर और निचले पैर के तलवे के हिस्से तक संवेदनाओं का अनुभूति करते हैं। कोई भी संवेदना है उसको जान रहे हैं। इस प्रकार हम अपने पूरे शरीर में संवेदनाओं की अनुभूति करते हुए मन के द्वारा शरीर की कोशिकाओं में एकत्र किए हुए विकार उभारते हैं और वैज्ञानिक ढंग से उनको निर्मल करते हैं। केवल साधना से ही संभव है, ध्यान से, एकाग्रता से ही संभव है। मन को भौतिक संसार से हटाकर शरीर की सत्यता की अनुभूति करने पर ही संभव है। जो हम बराबर अपने ध्यान साधना के प्रयास से अपने मन के अंतर मन में जो भी विकार हमने अभी तक संग्रह किए हैं या कर रहे हैं, उनको हम हटाने में सक्षम हैं। मन के विकारों को हटाने की जो अनुभूति है वो पिछले 2500 वर्षों से ऋषि मुनियों ने अपने अभ्यास के द्वारा इसको प्रमाणित किया जा चुका है। भारत की एक पुरातन विधि है जो साधना के द्वारा मन के अंतर मन में सभी प्रकार के जटिल से जटिल विकारों को निकालने में सक्षम है। ऐसे अभ्यास से हमारा पूरा शरीर निरंतर अभ्यास से निर्मल होता जाएगा। ये हमारे अभ्यास का एक अंकुरित पौधा है जो मन को निर्मल करने में वैज्ञानिक ढंग से सक्षम है।
इसी पौधे को हमें साकार वट वृक्ष का आकार देना है और अपने क्षण प्रति क्षण संवेदनाओं के रूप में विकारों को निकालकर निर्मल करना है। इसी अभ्यास को हम पुनः सिर से कुछ बड़े हिस्सों में अनुभूति करते हुए अभ्यास करेंगे। अभी हम सिर के पूरे भाग पर संवेदनाओं का अनुभव करेंगे। हमने अपना मन सिर के पूरे बड़े हिस्से पर एकाग्र किया है। क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। दृष्ट भाव से जान रहे हैं। अगले क्रम में हम गर्दन पर उसी प्रकार का अभ्यास करेंगे। देखते हैं गर्दन के हिस्से पर क्या चल रहा है। निष्काम भाव से हम अपने इस काम पर लगे हुए हैं, लेकिन अभ्यास से ये प्रमाणित हो चुका है कि हमारा शरीर ऐसी अकड़न जकड़न जो मन के विकार, अंतर मन के विकार कोशिकाओं में संग्रह हैं, उनका संवर्धन ना करते हुए हम उनका निराकरण कर रहे हैं, निष्पादन कर रहे हैं, उनसे मुक्ति पा रहे हैं, उन विकारों को हटा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हमारा शरीर निर्मल हो रहा है। इस प्रकार हम निरंतर अभ्यास से ये देखते हैं कि हमारा शरीर कुछ दिनों में निर्मल और सुखद होता जाता है, हल्का हो जाता है, और हमारा मन ध्यान एकाग्र करते समय शरीर में एक धारा प्रवाह का अनुभव कर पा रहे हैं। हम शरीर के सिर से पैर तक ध्यान को उसी क्रम में ऊपर से नीचे तक एकाग्र करते हैं, संवेदनाओं का अनुभव करते हैं, तो एक धारा प्रवाह की अनुभूति होती है जो शरीर में ऊपर से नीचे तक बह रही है। यदि हमारा कोई अंग स्थूल है, अकड़न या जकड़न या किसी प्रकार की शून्यता, कोई वेदना है, संवेदना है, तो हम उस पर पुनः अपना ध्यान एकाग्र करेंगे और भोक्ता भाव से न होकर उसको नज़रअंदाज करते हुए दृष्टा भाव से जानने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक अभ्यास के द्वारा ये हमारा मन के विकार धीरे धीरे निर्मल होंगे और वो स्थूल अंग भी हमारा निर्मल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, धारा प्रभाव हो जाएगी। इसी अभ्यास को हम अब जैसे सिर से पैर तक कर रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर की दिशा में उसी क्रम में एक एक हिस्से में और फिर पुनः सारे हिस्से में एक साथ अभ्यास करेंगे। तो हम देखते हैं, अनुभूति करते हैं कि हमारे अभ्यास से शरीर का धारा प्रवाह बहुत ही स्मूथ हो गया है। मन में एक सुखद अनुभूति हो रही है, मन निर्मल हो गया है, धारा प्रवाह में कोई भी विरोध नहीं है, रुकावट नहीं है, कहीं भी स्टूलनेस नहीं है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर धारा का प्रवाह निरंतर हम महसूस कर पा रहे हैं। इस प्रकार के धारा प्रवाह की पुनरावृत्ति करते हुए, निरंतर अभ्यास करते हुए हमें बहुत सुखद की अनुभूति हो रही है। ध्यान साधना की प्रगति का ये स्केल है कि हमारी धारा प्रवाह शरीर में किस प्रकार की चल रही है, कितनी स्मूथ है, और किसी भी अंग पर आवश्यक नहीं आज धारा प्रवाह अच्छा है तो आने वाले समय में शरीर के किसी अंग में स्थूलनेस नहीं आए। मन के विकारों से स्थूलनेस आ सकती है, किसी प्रकार की वेदना, संवेदना, अकड़न जकड़न, शून्यपन हो सकता है। हमें उसे अभ्यास से पुनः उन कोशिकाओं को जागृत करना है, उनके विकारों को निकालना है और मन निर्मल बनाना है। ये अभ्यास हमें रोज प्रतिदिन कम से कम
1 से 2 घंटे करना होता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान होता है, एक विशेष शक्ति का अनुभव होता है। जो कार्य हम 4 घंटे में करते थे वो 2 घंटे में करने में सक्षम होते हैं। जो नींद हम 8 घंटे में पूरी करते थे वो 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे में पूरी करने में अच्छा महसूस करते हैं। ये सब वैज्ञानिक साधना पद्धति का परिणाम है। इसके अगले भाग में हम विशेष ध्यान प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।